हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके ही चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। और दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं कि हमने अभी तक प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या किया था कि प्रोनाउन को बहुत ही डीपली पढ़ा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको एडजेक्टिव पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। और आज की एक वीडियो में ही पूरे एडजेक्टिव को मैं खत्म करने वाला हूं। ठीक है, 10 टाइप्स होते हैं। हमने अभी प्रोनाउन पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोनाउन को पढ़ा है हमने। ठीक है, एज इट इज उसी के कुछ टाइप्स में से निकाल लिया गया है एडजेक्टिव का टाइप्स। बस उसमें कुछ ही चेंज करने होते हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा और आप आसानी तरीके से चेंज कर लोगे। ओके, तो देन आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बेस बना के बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं सब निकाल दूंगा मैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या, एडजेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। उसका डेफिनेशन मैंने बाय द वे लिख दिया है, लेकिन मैं अपने अंदाज में आपको बताऊंगा कि होता क्या है एडजेक्टिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे ही चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो आइए दोस्तों, पहले डेफिनेशन को भी देख लिया जाए जो कि हमने करोड़ों साल पहले अपने बुक्स में देखा था। अभी तो आपने देखा भी नहीं होगा, चलिए देख लेते फिर से। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ। एक एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जो बताते हैं और क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं उसको। मतलब विशेषता मतलब क्वालिफाई करते हैं उसको और भी बेहतर तरीके से तराशते हैं। ठीक है, क्वालिफाई करते हैं नाउन के या फिर प्रोनाउन के एक सेंटेंस में। समझ में नहीं आया ना, अब मैं अच्छे तरीके से इसी को आसान तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। ये हो गए किताबी भाषा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं किताबी भाषा के, जैसे कि ब्यूटीफुल। अरे हम कितनों को बोल के चले गए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बोलते हो कि नहीं बोलते, किसी को तो बोला होगा। ठीक है, टॉल, लंबा, अरे तुम बड़े लंबे हो यार। टॉल, थीन, गुड, अच्छा, काइंड, दयालु, क्रूल। अब ये नहीं, इसका मतलब नहीं बताने वाला मैं। ठीक है, स्वीट, बहुत ही स्वीट दिख रहे हो तुम, बहुत ही स्वीट दिख रहे हो। मीठा, ठीक है, मीठा नहीं होता मतलब क्यूट, जिसको हम स्वीट बोलते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके एडजेक्टिव के बुक्स की बातें। अब मैं अपने अंदाज में बताता हूँ। कभी आपने कभी भी अपने जीवन में, हालांकि नहीं की होगी, लेकिन कभी भी अपने जीवन में किसी की तारीफ की है क्या, किसी की जैसे कि बड़ाई की है किसी की, जैसे कि अरे यार तू, आकाश एक अच्छा लड़का है, आकाश एक अच्छा लड़का है, अपनी तारीफ कर ली। लेकिन मैं अच्छा लड़का हूँ, कोई खराब लड़का नहीं हूँ। ओके, किसने बोल दिया लड़का है। अच्छा ठीक है, आगे सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप, कोई आपका दोस्त है और बोलते हो यार तू बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही ईमानदार लड़का है, तू बहुत ही ईमानदार लड़का है। और पता है राकेश, तुझे पता है तू बहुत ही स्मार्ट लड़का है। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, मैं कर ये रहा हूं कि भाई मैं उसको बता रहा हूँ, किसी की क्वालिटीज को बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ एक बात बताइए, मैं कर क्या रहा हूँ, उसकी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को बोलता अबे तू बहुत बदसूरत दिखता है, तू बहुत ही बदसूरत दिखता है, यहाँ मैं क्या उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन उसकी मैं तारीफ वाली बेइज्जती कर रहा हूँ, तारीफ वाली बेइज्जती कर रहा हूँ। तो ये भी क्या हो गए, आपके जो खूबसूरत, लंबा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो क्या करते हैं, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। यानी जो कि तारीफ करने के लिए यूज़ की जाती है। हालांकि जो जानते हैं, जो कि किसी की बेइज्जती करने के लिए भी जो यूज़ होते हैं, वो भी आपके हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी बड़ाई करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। और कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी शिकायत करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, ये भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि बैड, यहाँ मैंने नहीं लिखा बैड, क्रूल, यहाँ लिखा है ना क्रूल, क्रूप, इसको क्रूप बोलते हैं, बदसूरत। ठीक है, तो मैंने अब इसका ही मतलब बता दिया। ओके, तो यानी कई ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी मतलब बेइज्जती कर रहे होते हैं, तो ये भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एडजेक्टिव सिर्फ तारीफ ही करता है, आपकी बेइज्जती भी करता है। तो ये दोनों वाला व्यक्ति है कि दोनों काम ही करता है। ठीक है, तो यानी ऐसे वर्ड्स जो कि क्या करते हैं, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन कौन होगा, आप ही तो होगे, आपका नाम होगा, किसी भी चीज़ का नाम, उसकी तारीफ। जैसे मैं अभी राकेश की तारीफ कर रहा था, राकेश तू बहुत ही हैंडसम दिखता है, राकेश तो हैंडसम है।
ठीक है। तो राकेश तो हैंडसम दिखता है, तू राकेश बहुत ही स्मार्ट है, तू बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब आनंद को पकड़ लेते हैं। आनंद पता है तू बहुत ही अच्छा लड़का है, तू भाई टॉपर है, रैंकर है। अब ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब उसकी तारीफ में ही तो बोल रहा हूँ। जो तारीफ वर्ड्स करते हैं वो आते हैं हमारे एडजेक्टिव्स यानी नाउन। अब ये आप प्रोनाउन बोल रहे थे, प्रोनाउन मतलब क्या? जैसे कि आपने नाम को हटा के बोल दिया वह अच्छा लड़का है, तो वह कौन होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रोनाउन भी आपको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव्स, उनकी बड़ाई करता है। सिंपली भाषा में ऐसे वर्ड जो कि बड़ाई और शिकायत करने के लिए होते हैं उसको हम बोल देते हैं एडजेक्टिव। सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, क्लियर हुआ? मोटा मोटी क्या होता है, ठीक है। यही होता है जो क्वालिटीज बता रहे होते हैं आपकी मतलब पर्सनालिटी को बता रहे होते हैं, यही सब होता है, ठीक है। जो आपकी बड़ाई कर रहे होते हैं या फिर शिकायत कर रहे होते हैं, ठीक है। बड़ाई करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, यू आर ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, क्या क्या है वर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो, ओके। तो देन आप बढ़ते हैं आगे, मे बी आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं या फिर उनकी क्वालिटी को बताते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम बोल देते हैं एडजेक्टिव्स। बात खत्म, ये थे एडजेक्टिव्स, और कोई पूछने वाला भी नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, ओके। तो देन अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं और भी अच्छे तरीके से इनको समझ लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहाँ आपको मैंने डेफिनेशन भी लिख के रखा है, ओके। तो डेफिनेशन को भी आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेके उसे समझ लेते हैं कि मैंने किस तरीके से बोला था कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं यानी विशेषता को बताते हैं, उसकी खासियत को बताते हैं, उसके बड़ाई करते हैं या फिर शिकायत करते हैं, कैसे करते हैं एग्जेक्टिव। चलिए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। शुभम इज अ गुड बॉय, ठीक है। शुभम नाम से सुनने से लग रहा है कि शुभम एक लड़का है, ठीक है, ठीक है। यहाँ आप देखिए शुभम इज अ, यहाँ भूल जाइए कि मैंने गुड लिखा है कुछ, शुभम इज अ बॉय, ठीक है। शुभम एक लड़का है, ठीक है। अब सबको पता है भाई शुभम एक लड़का है, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलना चाहता था कि शुभम एक अच्छा लड़का है, वो खराब लड़का नहीं है, बेकार लड़का नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो गुड ने क्या किया? गुड ने किया ये कि उसकी विशेषता को बताया कि भाई वो लड़का है तो कैसा है, उसकी क्वालिटी को बताया कि भाई लड़का है तो कैसा है, उसको क्वालिफाई किया, उसको डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया। क्या बताया? किस वर्ड ने बताया? गुड ने बताया। अच्छा है कि नहीं आता? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हम लोग का एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हुआ? एडजेक्टिव होगा, ओके। मैं लिख दिया एडजेक्टिव, ओके। एंड देन यहाँ देखिए, फिर से देखिए, आनंद इज टॉल, ठीक है। आनंद है, ठीक है, लेकिन मैंने अब यहाँ क्या कह दिया? कहा ये कि आनंद तो है लेकिन लंबा है, उसकी हाइट कुछ ज्यादा बड़ी है। आनंद क्या है? लंबा है। तो ये टॉल ने क्या किया? आनंद को क्वालिफाई किया, यानी आनंद के बारे में कुछ बताया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। क्या हमें पता था कि आनंद कैसा है? लेकिन अब हमें पता है कि आनंद जो है टॉल है, लंबा है। अब यहाँ देखिए जो शुभम है, शुभम इज अ गुड बॉय, तो ठीक है, शुभम एक लड़का है, ठीक है, लेकिन कैसा है हमें पता चला कि नहीं पता चला? उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चली कि नहीं चली? पता चलेगी ना, जानकारी मिल गई उसके बारे में ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं अंकिता, अंकिता इज ब्यूटीफुल। अंकिता है, ठीक है, लड़की होगी, नाम सुन के लग रहा है कि हाँ लड़की है, लेकिन यहाँ मैंने बोल दिया अंकिता इज ब्यूटीफुल, यानी कैसी है? खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है, ओके। तो यहाँ मैंने क्या किया? ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये क्या कर रहा है? अंकिता को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, अंकिता की विशेषता को बता रहा है, उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, ओके। बहुत बोलना मेरी आवाज़ में आ गई है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ हो गया द टेबल। अब बार बार हम आदमियों को ले लेके परेशान हो गए, अब वस्तुओं को लेते हैं। द टेबल इज लॉन्ग, टेबल है, ठीक है, टेबल तो है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला टेबल बहुत लंबा है। बहुत बार बार गलती से निकल रहा है, लेकिन बहुत नहीं। टेबल क्या है? लंबा है। कितना है? लंबा है। तो यहाँ क्या हो गया? लॉन्ग क्या बता रहा है? लॉन्ग ये बता रहा है कि भाई किस टाइप का है टेबल, क्या विशेषता क्या है उसकी? लंबा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का, ये जो होगा हम लोग का एडजेक्टिव होगा। यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा, यहाँ टॉल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ जरा बताएंगे, शी इज गॉर्जियस। अब आप किसी को भी इम्प्रेस करना चाहो या फिर आप मान लीजिए कोई आपको बहुत ही पसंद आ गया, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल से भी ज़्यादा, तो आप उसको क्या करोगे? बोल सकते हो गॉर्जियस। गॉर्जियस का हिंदी होता है भव्य, ओके, भव्य महल, गॉर्जियस
महल बोल देना, ठीक है, ओके। तो जो भी होता है आप बोल सकते हो, जो भी बिल्डिंग, गॉर्जियस बिल्डिंग आप देख लो तो बोलो गॉर्जियस बिल्डिंग, ऐसा बोलते हैं, गॉर्जियस टावर बोल सकते हो, ठीक है, भव्य। और हाँ, एक और मीनिंग बताता हूँ गॉर्जियस का। गॉर्जियस का एक और मीनिंग होता है भड़कीला, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भड़कीला भी होता है, तो जिस तरीके से सेंस में यूज़ करना होगा उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सी इज़ गॉर्जियस, ठीक है, गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य, ऐसे भड़कीला भी होता है, ओके। तो जिस सेंस में यूज़ करना हो कर लीजिएगा। तो आपको एडजेक्टिव क्या होगा समझ में आया। और यहाँ देखिए सी क्या है, प्रोनाउन है, वह है, सी से क्या पता चला, वो लड़की है, ठीक है, वह है गॉर्जियस है यानी भव्य है। यहाँ खूबसूरती के साथ यहाँ सेंस में बात की गई है, खूबसूरती की ही बात की गई है, ठीक है। भड़कीला का मतलब खूबसूरती से ही रिलेट करता है। ये गॉर्जियस का मतलब खूबसूरती होता है, मतलब ज़्यादा भव्य दिखना, बहुत ही बेटर, ब्यूटीफुल से भी बेहतर, ठीक है। से इज गॉर्जियस, ओके। तो ये बात समझ में आई। तो ये होते हैं आपके एडजेक्टिव जो कि क्या करते हैं, नाउन को, ये क्या है आपका नाउन ही तो है, शुभम क्या है, नाउन है, आनंद क्या है, नाउन है। अब ये मत कह देना कि ये नाउन है, मतलब नाम नाउन है, ओके। तो अंकिता क्या है, ये आपका नाउन है। टेबल क्या है आपका, नाउन है, ओके। सी क्या है आपका, सी सी सी, ये आपके किसी नाम की जगह पे आया है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ किसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है, प्रोनाउन की क्वालिटी को बताया जा रहा है, लेकिन है ये क्या, रिप्लेस हुआ नाउन ही है, ओके। तो ये हो गया आपके एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने पूरे एग्जांपल समझा दिए। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसके कुछ यूजेस होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, इनके भी बताता हूँ मैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल लिखने के लिए, एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव के कुछ यूजेस होते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे कैसे होते हैं, दो तरीके से ही होते हैं। कैसे कैसे, यहाँ देखिए, पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के और जो कुछ भी बचता है वो सब हमारा प्रेडिकेट होता है। सिंपल भाषा में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले हम जान लेते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है। तो पहला क्या होता है, जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आए, जब एडजेक्टिव नाउन के बाद नहीं, सॉरी यहाँ बाद में नहीं, सॉरी यहाँ मैंने बाद में कर दिया, नाउन के पहले आए, नाउन के पहले आए, तब क्या होता है, वो होता है हमारा एट्रीब्यूट ऑफ एडजेक्टिव, यानी एट्रीब्यूट यूज हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, प्रेडिकेटिव यूज में क्या होगा, जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आए तब हमारा होगा प्रेडिकेटिव यूज। चलिए हम लोग जान लेते हैं एग्जाम्पल के समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एट्रीब्यूटिव का। एट्रीब्यूटिव यानी जब एडजेक्टिव हमारा नाउन के पहले यूज हो। जैसे कि यहाँ देखिए, राकेश इज स्मार्ट बॉय। तो यहाँ राकेश एक लड़का है, ठीक है, लेकिन कैसा है, स्मार्ट है, इसकी क्वालिटी को बता दिया इसने। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, नाउन के बारे में बताया जा रहा है। और इसके बाद बॉय क्या होता है, एक नाउन होता है, यानी आपका एडजेक्टिव किसके बाद आया है, एक नाउन के पहले आया है आपका एडजेक्टिव। तो ये इसका क्या हो रहा है, एडजेक्टिव का क्या हो रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए दूसरा, ही वॉज अ काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति था, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे काइंड क्या है, एक आपका होगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिटी को बता रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन के प्रति। और इसका जो नाउन है, यहाँ जो मैन जो यहाँ है, यहाँ नाउन है, तो इसके नाउन के पहले आ रहा है ये आपका एडजेक्टिव। तो ये इसका क्या हो रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है, ठीक है। अब उसी के बाद हम समझ लेते हैं प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज यानी जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आए तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। जैसे कि देखिए, ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, इज क्या होता है आपका, वर्ब होता है। अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इज आपका होता है एक हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ ये काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा आपको। इस क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, होने को बता रहा होता है। और इसके बाद यहाँ क्या आ गया, यहाँ एक आ गया आपका हैंडसम, ये क्या है, क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है। तो ये किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। तो ये इसका यूज हो रहा है प्रेडिकेटिव यूज। यही देखिए, राम इज इल, राम बीमार है, तो इल क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेटिव यूज होगा एडजेक्टिव का, ठीक है। एडजेक्टिव ही होगा लेकिन इसका प्रेडिकेटिव यूज हो रहा होगा। तो ये थे आपके दो यूजेस होते हैं, पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेटिव यूज। तो आपको आशा है कि ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम बढ़ेंगे आगे।
आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। कुल 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आपको जनरली अगर मैं बात करूँ तो 10 टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे 10 के 10, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ आपको कुछ सेम एज सेम आपको प्रोनाउन जब मैंने आपको पढ़ाया था उनमें से आपको कुछ सेम दिख रहे होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमने अगर आपने प्रोनाउन पढ़ लिया है मेरे से तो आपका एडजेक्टिव भी क्लियर है। बस एक छोटा सा बात आपको बताना है, उसके बाद आपका क्लियर है, ठीक है। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, ये भी आपने पढ़ लिया है, प्रोनाउन में पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव, जब मैंने बताया था माय, आवर, योर्स, ये सब बताया था, तो वो भी आपके पोसेसिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एंड देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सब हमने पढ़ लिया है, और कुछ हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। प्रोनाउन में हम सब ये सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब आपको बस बताना है ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एम्फेसिंग एडजेक्टिव, इसके बारे में मुझे बताना आपको, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है, ओके। तो इसमें मैं बस थोड़ा आपको हाईलाइट दूंगा कि कैसे पता करेंगे कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन है, ओके। आपको बस एक डिफरेंस बता दूंगा, और ये आपके लिए ये तीनों नए हैं, तो इन सब के बारे में मैं फिर से आसानी तरीके से सब बता देता हूँ, ओके। तो जल्दी जल्दी ये सब होंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स भी है और साथ में आप ये सब प्रोनाउन में पहले पढ़ चुके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ओके। तो इसके बारे में मैं छोटा छोटा हाईलाइट दे दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनमें से कुछ एक दो को टाइप्स को पकड़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन बढ़ते हैं हम आगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी का एडजेक्टिव यानी विशेषण, अगर उल्टा पढ़ा जाए तो, ठीक है। डेफिनेशन में आपको पहले बता देता हूँ। Adjective of quality which shows the quality of a person, a thing। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो कि बताए क्वालिटी, यानी विशेषता बताए, कुछ विशेषता क्वालिटी बताए किसी पर्सन या फिर थिंग का। अब एक बात ध्यान देंगे तो ये तो बिल्कुल एडजेक्टिव के डेफिनेशन जैसा ही लग रहा है, तो है कुछ ऐसा ही है। यानी अगर आपकी क्वालिटी की बात की जाए, किसी पर्सन की क्वालिटी की बात की जाए, किसी वस्तु की क्वालिटी की बात की जाए, जैसे कि ये आपको पेन दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा चलता है, अच्छा पेन चलता है, अच्छी राइटिंग चलती है इसकी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी ही तो बता रहा हूँ ना। ये ब्लू कलर का पेन चलता है, मैं इसकी क्वालिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी किसी भी वस्तु की क्वालिटी बताने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि यहाँ देखिए, और इसमें आपका मालूम है कलर भी आता है, और उसकी हाइट, फैट, मोटापा, ये सब आता है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे कि गुड, अच्छा, बैड, क्वालिटी होती है, बैड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, खराब है, ऐसे होता है। रेड कलर, ये कार रेड है, उसकी क्वालिटी है वो। ये जो पेन है ये ब्लू चल रहा है, ये क्या है, इसकी क्वालिटी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फैट, मोटा, वो व्यक्ति मोटा है, फैट है, मोटापा भी क्या है, आपका क्वालिटी है। ब्यूटीफुल, सुंदरता, ये भी तो क्वालिटी होती है ना किसी चीज़ की। ये जो फ्लावर है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो क्या हो गया, ये उसकी क्वालिटी हो गई। थीन, पतला, ये जो आपको वायर दिख रहा है बहुत ही पतला है, तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कोल्ड, ठंडा, ठंडा भी एक क्वालिटी है। ओल्ड, पुराना, ये भी एक क्वालिटी है। मॉडर्न, ये भी आपकी क्वालिटी है। मॉडर्न, आधुनिक, आधुनिक जमाने का मेरे पास कंप्यूटर है, क्या है, उसकी क्वालिटी है आधुनिक। शॉर्ट, छोटा, उसकी क्वालिटी है। लॉन्ग, लंबा, ये भी क्वालिटी है। टॉल, लंबा, वो भी होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका क्वालिटी, ओके। तो ये सब क्या होते हैं जो कि किसी पर्सन या फिर थिंग की क्वालिटी बताए, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ रटना वटना नहीं है, जो क्वालिटी बताए एडजेक्टिव वो होता है हमारा क्वालिटी। हाँ, इसमें नंबर्स नहीं आते क्योंकि इसके लिए अलग से भी कुछ एडजेक्टिव्स बनाए गए हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ है, ठीक है। और हाँ, इसमें आपकी जो मात्रा होती है ना, मात्रा जिसको मतलब केजीज या फिर करते हैं, वो भी नहीं आते। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान दे दीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ क्या होते हैं, जब किसी पर्सन या फिर थिंग की क्वालिटी जिस वर्ड से बताई जा रही हो और वो एडजेक्टिव है, तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, ठीक है। बात खत्म हो गई, तो आपका एडजेक्टिव क्लियर है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन फिर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे तरीके से फिर से मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। एडजेक्टिव दैट शो द
क्वांटिटी ऑफ नाउन कॉल्ड क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जेक्टिव किसी भी नाउन के मात्रा को बताता है, मात्रा यानी कोई चीज़ कितना है लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ कितना है लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी पता चल गई लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एक बात समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ अगर आप देखेंगे क्वांटिटी किसकी कितनी मात्रा है, यहाँ देखिए, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ देखिए सम, कुछ, नो, एनी, इनफ, पर्याप्त। इसका मतलब होता है पर्याप्त, हाँ जितना चाहिए था उतना मिल गया, पर्याप्त है, आवश्यक जितना चाहिए था मुझे उतना मिल गया है, ठीक है, इनफ है, ओके। ऑल, सब, लिटिल, कुछ। इससे पता चल रहा है कोई किस चीज कितना है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। ये आपको क्या बता रहा होगा? ये आपको क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको अगर आप आगे जाएंगे तो एक डाउट भी आएगा, वो भी मैं क्लियर करूंगा, ओके। तो यहाँ क्या आएगा? आप होल, पूरा, मच, बहुत, अलॉट ऑफ, बहुत होता है इसका भी मतलब, अलॉट ऑफ बहुत इसका भी मतलब होता है, मैनी का भी मतलब अधिक ही होता है, बहुत, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहा है? ये आपकी क्वांटिटी को बता रहा है, किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है। जैसे कि मैं बोल दूं मच मिल्क, आई हैव मच मिल्क, मेरे पास बहुत ज़्यादा मिल्क है, बहुत ज़्यादा मिल्क है, अधिक है। तो ये सब क्या होता है? मच जब मैंने लगा दिया तो इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। मच, अधिक, कितना है पता नहीं, ठीक है। तो ये सब बात होती है क्वांटिटी, यानी मात्रा बताई जा रही होती है वहाँ, ओके। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो ये होते हैं आपके क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। दोस्तों ये जो होता है आपका, होता क्या है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, ठीक है, अभी, ठीक है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तीनों का एक साथ, ताकि इसमें कुछ आपके डाउट्स आएंगे जो आगे आने वाले हैं उसको क्लियर करने के लिए, ओके। तो यहाँ आप पहले देख लीजिए, एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो कि बताए कि कोई नाउन कितना है, यानी नंबर्स की फॉर्म में बताए, और थिंक, कोई भी वस्तु कितना है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका होता है नंबर ऑफ एडजेक्टिव। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि 1, 2, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक टेबल है, दो टेबल है। यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं? नंबर में बता रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ? नाउन की क्वालिटी तो बता रहा हूँ, नाउन को डिस्क्राइब ही तो कर रहा हूँ, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा हूँ ना। तो जो भी है वर्ड आपके नाउन या फिर प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी एक्स्ट्रा विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ओके। तो ये आपको डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो 1, 2 क्या हो गया? नंबर ही तो है, तो ये क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये क्या कर रहे होंगे? नाउन की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे होंगे। यही देखिए 3rd, 4th, वो जो लड़का है ना 3rd डिवीजन आया है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, 3rd डिवीजन क्या हो गया? ये भी आपका क्वालिटी होगा। 1st, 4th, 2nd, 1st, मैनी, मच, ऑल, सम, नो, ये भी आपके इसमें आते हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन पहला मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपको 1 और 2 दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप की जब एडजेक्टिव आपको दिखेंगे तो हम उसे बोलते हैं कार्डिनल, क्या बोलते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं, ओके। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपको 1st, 2nd, 4th इस टाइप से दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं, ओके। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑर्डिनल, ओके। तो जो भी आपको 4th, 5th इस टाइप से दिखे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल, और इसको हम बोलते हैं कार्डिनल्स, ओके। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। एंड देन अब मैं आपको एक और डाउट क्लियर करता हूँ। हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्वांटिटी बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी मैनी, मच, ऑल, सम, नो था। ये अब कैसे पता चलेगा कि कब ये मैनी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की तरह काम कर रहा है और कब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह काम कर रहा है? तो एक बात बताता हूँ, ठीक है। जो भी आपका ये जब आए मैनी, मच, ऑल, सम, ये जब आए आपके, और इसके बाद जो नाउन आए वो काउंटेबल होगा ना, तो यानी गिनने लायक होगा,
तो वो होगा हम लोग का एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैनी, मच, ऑल के बाद ऐसा कोई नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, वो हो जाएगा हम लोग का एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जिसे अगर हम नहीं गिन सकते उस नाउन को, तो वो हो जाएगा हम लोग का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या चला जाएगा ये, जब तब चला जाएगा कहाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करूंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते क्या है। ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्या बता रहे होंगे, हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे नंबर्स के तौर पे, यानी नंबर्स में बता रहे होंगे उसकी क्वालिटी को, एक है, दो है, तीन है, चार है, उनकी गिनती को बता रहे होंगे, की संख्या को बता रहे हैं कि कितना है वो नाउन। ओके, यानी कितना है वो पर्सन या फिर थिंग, कोई भी चीज़। ओके, तो ये होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस एंड देन हम बढ़ते हैं आगे और भी टाइप्स के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस टाइम है। अब हमने 3 एडजेक्टिव्स के टाइप्स को पढ़ लिया है। कौन कौन से टाइप्स थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़। इनको हमने पढ़ लिया है। अब उनको कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ डाउट आए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कब होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कब होगा। तो इसके डाउट्स यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देन चलिए, हम यहाँ मैंने आपके लिए कुछ 10 क्वेश्चंस लाए हैं, इनमें से 5 में 5 आप। ओके, 5-5। ओके, और आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर कमेंट करना है। ओके, तो देन यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ एक पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, कोई भी 5 में से कोई भी ले लेता हूँ मैं। चलिए मैं 6 कर देता हूँ, 4 आपका। ओके, तो यहाँ मैं अपना कितना करूँगा, 6 मैं करूँगा, 4 इसमें से आप करोगे, जितना बचेगा वो आप करोगे। ओके, देन यहाँ देखिए, ही वॉज ओल्ड, फर्स्ट वाला पहला वाला ले रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद मैं ले लूँगा कोई भी। ओके, रैंडम ले लेंगे। ही वॉज अ ओल्ड मैन। अब यहाँ एक बात बताइए, यहाँ एक बात बताइए, ही वॉज अ ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। तो यहाँ जो मैन है, यहाँ जो मैन है ये क्या है, एक नाउन है, और इसके पहले क्या ओल्ड क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो क्या ये एग्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन कौन सा एग्जेक्टिव होगा, क्या बता रहा है ये मैन की क्वालिटी को बता रहा है कि मैन किस अवस्था में था, कैसा था, ये बता रहा है ना ये। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का होगा एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो जाएगा, क्वालिटी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एल आगे का आप लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए, नीचे देखिए, अब नीचे कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ मैं कोई ले लेता हूँ, यहाँ पहले ये 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ महान पैदा होते हैं। ठीक है, कुछ बड़े महान पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आप जरा पता करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है क्या है। तो आप यहाँ देखोगे जो सम है, ये आप बोल रहे हो कि ये मैंने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी, लेकिन सॉरी क्वांटिटी में पढ़ा था, क्वालिटी में नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक बात बताइए, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव करता ये है कि नाउन की विशेषता को बताता है, और ये नाउन के पहले हमेशा आता है। ठीक है, वर्ब के बाद भी आता है, लेकिन ये एट्रीब्यूटिव यूज ज़्यादा होते हैं इसके। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज बहुत कम होते हैं, या फिर होते हैं लेकिन कम देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। ओके, एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे तो इसके बाद जो है यहाँ आर लग रहा है, और आर आपको पता होगा कि आर एक होता है वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये वर्ब होता है, तो वर्ब को थोड़ी ना क्वालिफाई करता है एग्जेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जेक्टिव नहीं होगा, तब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन। यहाँ मैं आपको प्रोनाउन भी बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होगा। यहाँ मैंने आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए डाला था। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अभी इनमें से कोई मैं रैंडमली ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ कौन सा ले लूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ओके, ये 7 नंबर। ओके, तो यहाँ देखिए 7 नंबर क्या है, मैनी पीपल हैव नॉट मच मनी, मैनी पीपल हैव नॉट मच मनी। तो यहाँ आप देखेंगे मैनी क्या बता रहा है, मैनी क्या बता रहा है, मैनी मतलब बहुत लोगों के पास क्या है, बहुत पैसा नहीं है। इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना, यही निकल रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए, मैनी पर्सन हैव नो मनी, नो मच मनी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये मैनी दिख रहा होगा, क्या बता रहा है, ये बता रहा है संख्या को बता रहा है।
यही बता रहा है ना। ये क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या है आपका, एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है आपका, जो कि उसकी विशेषता बता रहा होता है या फिर उनकी कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है ना। तो यहाँ क्या बता रहा है, इनकी संख्या को बता रहे, पर्सन के नाम, पर्सन कितने हैं उनकी संख्या बता रहा है, मैनी अनेक है। ओके। और उसके बाद यहाँ देखिए आपका मच, मच भी क्या बता रहा है आपके मनी, ये मनी क्या है, एक नाउन है। मनी क्या होता है, एक नाउन होता है, और नाउन के पहले कौन आता है, जो कि उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए मैनी और मच। अब आपको एक डाउट होगा, डाउट क्या होगा, मैनी को आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी देखा था, और मैनी को ही आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी देखा था, और मच को भी देखा था। तो अब कैसे कैसे पता करें कि कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कुछ नहीं करना, करना ये है कि जो मच और मैनी आपको जो दिख रहे हैं ना, जो एडजेक्टिव है उसके बाद कौन सा नाउन आ रहा है, क्या वो काउंटेबल है, क्या आप उसे गिन सकते हो या फिर नहीं गिन सकते। तो यहाँ मैं देखूँ तो ये पर्सन जो है जिसे मैं गिन सकता हूँ, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, कितने आदमी मैं गिन सकता हूँ। ओके। तो ये जो आपका होगा ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ओके। और जो पैसा है, पैसे को हम गिन नहीं सकते, और एडजेक्टिव बाद अगर कोई अगणनीय संज्ञा यानी अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते वैसा नाउन आ जाए ना, तब वहाँ हम उसको बोल देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ जो मच होगा आपका, जो मच होगा ये क्या हो जाएगा, मनी को हम गिन नहीं सकते, पहली बात तो ये, धन को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, यहाँ ये बात हो रही है, ये अनकाउंटेबल नाउन में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, क्वांटिटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एडजेक्टिव। ओके। तो ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे आशा है। इसी तरीके से आपको यहाँ मैंने होमवर्क एक दिया है, ये हाँ, ये इसको आप बताइए और इसको बताइए, क्या ये सम, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो आपको कमेंट करके बताना। ये दो मैंने आपके लिए छोड़ दिए। ओके। अब यहाँ देखिए एक और है क्वेश्चन, पांचवा नंबर में लेता हूँ। कितने तक अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन बना दिए, एक दो और तीन, तीन क्वेश्चन बना दिए, अब तीन मुझे बनाने हैं। ठीक है, तो एक मैंने पकड़ लिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये है। यहाँ देखिए, ही आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस, सेवरल, अब यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, एक नाउन है। ठीक है, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, एक वर्ड यहाँ आया है आपका सेवरल, अनेक, कई। अब इसका हिंदी में बताता हूँ, उसने मुझसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे, कई सारे प्रश्न पूछे, इसका ये आ रहा है। तो यहाँ जो सेवरल है, सेवरल क्या बता रहा है, क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, भाई कितने क्वेश्चंस थे वो बता रहा है। ओके। अब एक बात बताइए, क्या आपका क्वेश्चन गिन सकते हो क्या, एक क्वेश्चन पूछा कि दो क्वेश्चन पूछा, तीन क्वेश्चन पूछा, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चार क्वेश्चन मैंने बना दिए, अब दो क्वेश्चन मेरे हाथ में है। अब दो क्वेश्चन कौन सा ले लूँ, इसमें से कौन सा ले लूँ, ये ले लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में बना रहा हूँ, जितने बच रहे हैं वो सब आपको बनाने होंगे। ही हैड अलॉट ऑफ मनी, सॉरी अलॉट ऑफ गोल्ड, सॉरी मनी बार बार ध्यान आ रहा है, अलॉट ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत सारे गोल्ड, सोने थे, सोने मतलब वो सोने वाले, सोना वाला सोना नहीं है, सोना वाला सोना है। ठीक है, सोना, गोल्ड, मेटल। ठीक है, वो था इसके पास, अरे बाबा था। अब क्या आप गोल्ड को गिन सकते हो, गोल्ड एक मटेरियल नाउन में आता है और इसे गिना नहीं जा सकता, इसे सिर्फ मेजर किया जाता है, तोला जाता है, 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, भर में भी गिना जाता है, मतलब किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया नाउन गोल्ड। इसके पीछे क्या आ रहा है आपका, अलॉट ऑफ आ रहा है, अलॉट ऑफ आ रहा है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपको पता करना है कि इन दोनों में से है कौन ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोल्ड को देखना है। गोल्ड क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिना नहीं जाता, मेजर किया जाता है, मापा तोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ, अरे कहाँ लिख गया, एडजेक्टिव ऑफ आ जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जिसे गिना नहीं जा सकता वो क्वांटिटी में जाएगा, जिसे गिना जा सकता है वो नंबर में जाएगा। ओके, तो मैंने 5 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेना है, कैसे मैं ले लूँ। ठीक है, ये ले लेते हैं 9 नंबर, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ठीक है, आई डिड नॉट टेक एनी टी। ठीक है, टेक एनी
ये टी लिखा है, ओके। मैं वहाँ फिर से लिख देता हूँ, टेक एनी टी, ओके। आई डिड नॉट टेक एनी टी, मैंने कोई चाय नहीं पी, मैंने कोई चाय नहीं पी, ठीक है, मैंने कोई चाय नहीं पी। इसका मतलब ये हो, टेक का सेंस ये निकल रहा है पीना, कंज्यूम करने के सेंस में निकल रहा है टेक का, ठीक है, लेना नहीं निकल रहा, कंज्यूम करने का निकल रहा है, ओके। आई डिडंट टेक एनी टी, मैंने कोई चाय नहीं पी, ठीक है, यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ चाय तो ठीक है, चाय क्या होगा आपका, एक नाउन हो जाएगा, ये एक मटेरियल नाउन होगा क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। कप को गिना जा सकता, कितना कप लिया वो इसको गिना जा सकता, चाय को नहीं गिना जा सकता, ठीक है। जैसे दूध आपका होता है वैसे ही, तो क्या हो गया, हाँ दूध पिया कीजिए, चाय मत पिया कीजिए, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसे गिना नहीं जा सकता, ये हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, ओके। अनकाउंटेबल होगा तो उसके पहले जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ज़्यादा उसके पास थोड़ा सा मोड़ा बढ़ा के उसके बारे में बोल रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव कौन सा होगा, गिना नहीं जा सकता, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा और कुछ नहीं। तो एनी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और जितने भी मैंने 6 क्वेश्चन बना दिए, हाँ मैंने 6 क्वेश्चन बना दिए। अब 4 क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, आपको बनाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है, ओके। तो देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बढ़ते हैं हम आगे। सो दोस्तों, अब तक ले हमने क्या सीखा, अब तक ले हमने प्रैक्टिस कर ली, नाउ एग्जेक्टिव्स के टाइप्स देख लिए, 3 टाइप्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों अभी तक तो हम प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमारे उस कुछ टाइप्स थे जो कि मिलते जुलते हैं एग्जेक्टिव्स से। और दोस्तों एग्जेक्टिव्स बिल्कुल प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था ना पहले, बिल्कुल एज इट इज सेम ही काम करते दोनों, ठीक है। बस क्या होता है एग्जेक्टिव में, क्या होता है कि एग्जेक्टिव जो होते हैं ना, वो नाउन को बाद में रख लेते हैं और प्रोनाउन नहीं रखते, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए, जो भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो वही सेम आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। बस क्या होगा कि उस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो होगा हमारा, उसके बाद एक नाउन आ जाएगा, और जब नाउन आ जाएगा तब वो प्रोनाउन नहीं होगा, तब वो हो जाएगा एडजेक्टिव, तब वो हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहाँ, जैसे कि देखिए, यहाँ देखिए, दिस, दिस, दैट, दिस, दोज, सच और वन, मैंने आपको पढ़ाया था कब, जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था, तब मैंने अच्छी तरीके से इन सब की एक्सप्लेनेशन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ओके। देन वहाँ मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन होते क्या है, ओके। और वही सेम हमारे एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, बस उसके बाद हमारा एक नाउन आ जाता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। जैसे कि दिस का हिंदी क्या निकलता है, यह, डैट का क्या निकलता है, वह, और वही इसके प्लूरल में हो जाता है दिस, ये क्या हो जाता है, ये, और ये क्या हो जाता है, वे, वह का प्लूरल होता है। सच का मतलब हिंदी में निकलता है ऐसा, और वन का वाला, ये वाला, वो वाला, ऐसे, मतलब वाला के सेंस में निकलता है, इसका वन का अलग अलग यूज़ होता है, ओके। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो यही होता है, जैसे कि अब इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे कि बोलेंगे कि जब ये दिस लगेगा ना, तो उसके बाद ही एक नाउन आ जाएगा, जैसे कि दिस, दिस बुक इज माइन, इज माइन। तो यहाँ जो आपका ये जो दिस है ना, यहाँ अब आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद एक नाउन है, तो ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। यानी आपके ये दिस, दैट, दिस, दोज, सच, वन के बाद अगर कोई नाउन मिल जाए आपको, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बस इतना ही था, ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। अब आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव पे। पोसेसिव एडजेक्टिव बहुत ही आसान है, और मैंने ये आपको पढ़ा दिया है जब मैं आपको केसेस पढ़ा रहा था ना, केसेस, कोर्ट वाले केसेस नहीं, केसेस के भी 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें से था एक आपका पोसेसिव केस, एक था क्या आपका पोसेसिव केस, उसमें मैंने आपको लिखा था माइन, माई, माइन, आवर, आवर्स लिखा था ना। तो उसमें से जो माई, आवर, योर, हिज, हर और इट्स था ना, ये आपके होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और इसके बाद आपके नाउन आते हैं, इसके बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो ये जो माई है ना,
इसके बाद एक नाउन आ रहा है, और नाउन आ रहा है यानी ये क्या हो जाएगा आपका पोसेसिव केस में आपका ये क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यानी इन सब के बाद माय, आवर, योर, हिज, हर और इट के साथ बाद में उसके बाद में एक नाउन जरूर आएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, बात इतना ही था। आपका पोसेसिव के एडजेक्टिव भी खत्म होता है, ठीक है। आपको मैंने ये पहले से ही पढ़ा दिए हैं, तो बस आपको क्या कर रहा हूँ मैं, बस आपको रिकैप दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा। आपको बस एडजेक्टिव के बाद मतलब एडजेक्टिव में क्या एक पॉइंट पकड़ना है कि उसके बाद एक नाउन जरूर आता है, उसके बाद एक नाउन जरूर आता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। ओके, यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था, बहुत ही डीपली पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, इधर, नीदर और यही सब नहीं होते, एवरी भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकता है, और भी आपकी जो भी है ना इंडेफिनिट में भी जो आते हैं, सम भी आपका कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकता है, तो बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ईच, इधर, नीदर यही सब आपके क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रोनाउन वाली वीडियो में बताए थे। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या आएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा ना उसके बाद अगर नाउन आ जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईच, इधर, नीदर मैंने आपको पढ़ा दिया था, बार बार रिपीट करके आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ईच के बाद आपका क्या आ रहा है, ईच के क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक बॉय क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। तो बॉय क्या आ गया, नाउन आ रहा है, तो ये आपका ईच क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन आ रहा है। ईच बॉय हैड अ पेन, ठीक है, प्रत्येक लड़कों के पास, लड़के के पास क्या था, पेन था। ओके, यहाँ क्या हो गया, एवरी, एवरी तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं देखा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, बांटी जाए। ओके, तो यहाँ देखेंगे आप एवरी मैन, यहाँ आ गया आपका नाउन, और जब नाउन आ गया तो बात खत्म, ये प्रोनाउन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है, एवरी कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, अब तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये होते हैं आपके तीनों, फिर से मतलब अभी तक हम 6 पूरे एडजेक्टिव्स को क्लियर कर चुके हैं। ओके, प्रोनाउन को भी साथ साथ लेके घूम रहे हैं हम, ओके, क्योंकि प्रोनाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि एडजेक्टिव बहुत ही आसान है, अगर प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव आपने पढ़ लिया, बस उसके बाद एक नाउन ला देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया आपके, ये भी कंप्लीट। चलिए कुछ और भी है ऐसे ही सिमिलर वाले, तो उनको क्लियर कर लेते हैं। और एक है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना थोड़ा पड़ेगा, तो उसको मैं समझा देता हूँ। चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। सो आइए दोस्तों, अब हमारे कुछ और भी एग्जेक्टिव्स के टाइप्स बच गए हैं, जिसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हम बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने प्रोनाउन को पढ़ा था, ठीक है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब उसके बाद एक जो वर्ड होगा हमारा, जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसके बाद एक नाउन आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। जैसे कि आप कोई भी ले लो, विच बॉक्स इज योर्स, यहाँ विच जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद क्या आ गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, तो विच आपने पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन अगर उसके बाद विच के बाद अगर नाउन आ जाए तो एग्जेक्टिव में बदल जाता है। बस यही करिए, यहाँ नाउन आ गया, बात खत्म हो गई। यहाँ वो पूछ रहा है, वो उसके बाद एक और नाउन आ गया, बात ही खत्म हुई, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बात ही खत्म हो गया। यानी आपकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस वर्ड के बाद अगर कोई भी आ जाए, कोई भी नाउन आ जाए, बात खत्म, वहीं आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये था यहाँ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ आ जाते हैं थोड़ा प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। ये हमने प्रॉपर प्रोनाउन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, पर्सनल पढ़ा था, प्रॉपर नहीं पढ़ा था। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक हिंट के लिए यहाँ लिखा है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, और यहाँ मैंने लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव। आपका जो प्रॉपर नाउन होता है ना, जो कि कोई खास नाम होता है, जो मैंने आपको नाउन की वीडियो में बताया था, ठीक है, उसी से जो नाउन एडजेक्टिव बनते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे कि इंडिया से बन गया इंडियन। इंडियन क्या है, क्वालिटी है एक, उनके बारे में अगर मैं बोल दूं मैं इंडियन हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने बारे में डिस्क्राइब किया कि मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, ऐसा मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, और इससे क्या हो गया, पाकिस्तानी, ठीक है। इसी तरीके से कोई अमेरिकन है तो अमेरिका है, अमेरिकन है तो क्या बोलेगा, अमेरिका से कोई है तो क्या बोलेगा, मैं अमेरिकन हूँ, बोलेगा क्या, मैं अमेरिकन, आई एम अमेरिकन, तो क्या बोलेगा, मैं अमेरिकन हूँ। तो क्या बताना चाह रहा है कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, अपने बारे में डिटेल दे रहा होता है, और मैं कौन होगा, मैं प्रोनाउन होगा, और जो प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे, नाउन को डिस्क्राइब कर दे, क्या होता है,
एग्जेक्टिव होता है। तो यहाँ अमेरिकन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर एग्जेक्टिव, अमेरिकन। यूरोप से क्या हो जाएगा, यूरोपियन। तो ठीक है, तो इससे होता है हम लोग का जो एग्जेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलके बने होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं एग्जेक्टिव्स, वो होता है हमारे प्रॉपर एग्जेक्टिव्स। बात खत्म। ये एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव एक ही होता है, व्हाट। ये जो आपको व्हाट दिख रहा है ना, यही एक एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव होता है। क्या होता है, ये सडन इमोशंस को दिखाने के लिए बोलता है, व्हाट अ का, व्हाट अ आइडिया, व्हाट अ फूली। ऐसे जो होते हैं ना इंप्रेशंस, तो ऐसे दिखाने के लिए क्या जाते हैं, व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट अ का, व्हाट अ रेड का, ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इंप्रेशन दिखाना होता है, उसके बाद नाउन को आ जाए कोई भी, तो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव, ठीक है। आपने पूरे 9 काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव्स पढ़ लिए, यानी 9 प्रकार के एग्जेक्टिव्स को पढ़ लिया है। अब एक और बचा है, उसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स। कुछ इसके लेवल भी होते हैं, यानी कुछ बड़ा ही, यानी कुछ डिस्क्राइब जो किया था उसके कुछ लेवल होते हैं, उसी को डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स कहा जाता है। तो उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों आइए अब हम इम्फेसिंग प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ एक इम्फेसिस लगता है, यानी इसमें कुछ बल लगता है। मैंने आपको इम्फेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें क्या था आपका माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब थे जो कि बता रहे थे कि मैं जोर दे रहा हूँ सेंटेंस के ऊपर, मैं बातों के ऊपर जोर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपके एग्जेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन उसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ नहीं होते। इसमें आपका होता है ओन, वेरी, वेरी सेम, सेम, और भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको हिंदी भी लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि ओन का अपनी, और वेरी वही। वेरी यहाँ बहुत ज़्यादा की बात नहीं हो रही होती, वही की बात सेंस निकाल रहा होता है, वही की आवाज़ निकाल रहा होता है, ठीक है। तो वेरी जो होता है आपका क्या कर रहा था, वही का सेंस निकाल रहा होता है। वेरी सेम बिल्कुल वही या फिर उसी का आवाज़ निकाल रहा होता है। और सेम आपका क्या हो रहा था, बिल्कुल सेम, समान। ओके, चलिए एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो सेंटेंस है ना उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, बल डाल रहे होते हैं, यानी बातों के ऊपर जोर दे रहे होते हैं, ठीक है। देखिए, I saw them with my own eyes, यानी यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ मैंने उन्हें देखा अपनी आंखों से, अपनी ही आंखों से देखा। यहाँ देखा, यहाँ मैं अगर मान लीजिए ओन नहीं रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आई सो देम विथ माई आइज, मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें। लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, दूसरे का निकाल के नहीं देखा था, अपना ही निकाल के देखा था, मतलब अपना ही था, अपने से ही देखा था, ऐसी बात हो रही है, दूसरे का नहीं लेकर आया था, ठीक है। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ डाला जा रहा है एम्फेसिस, यानी बल दिया जा रहा है कि मैंने खुद की आंखों से देखा था, खुद की, पड़ोसी की आंखों से नहीं देखा था, मैंने खुद की आंखों से देखा था। तो यहाँ आप डाल रहे हो क्या, एम्फेसिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्फेसिंग प्रोनाउन। ओके, ठीक है। यहाँ देखिए, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यानी अब यहाँ जो वेरी लगा है इसका मतलब बहुत नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, बहुत और या फिर ज़्यादा नहीं होता इसका मतलब होता है वही, ठीक है। दिस इज द वेरी बुक, यह वही बुक है जो मैं चाहता था, आई वॉन्टेड, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ लिखा वेरी सेम का मतलब उसी या फिर बिल्कुल वही, ठीक है, या फिर, तो यहाँ आपका अपने सेंटेंस के सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। He lived in the very same house for 10 years. वो अब यहाँ आप ज़रा इसका हिंदी बनाएंगे, तो वे रहते थे क्या, 10 साल से, अब बिल्कुल वही घर में, बिल्कुल वही घर में, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या प्रॉपर अगर सेंटेंस बना तो क्या बोलेंगे, वह उसी घर में रहते थे 10 साल से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वेरी सेम, क्या हो जाएगा, एम्फेसिंग एब्जेक्टिव। यहाँ बताया जा रहा है, बल डाला जा रहा है सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। तो एम्फेसिंग प्रोनाउन समझ में आ गया, तो यही होता है आपके एम्फेसिंग प्रोनाउन। अब हम समझ लेते हैं डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। अब आपका एग्जेक्टिव पूरा खत्म हो चुका है, तो कांग्रेचुलेशंस। और ये हम एक टॉपिक पढ़ने के बाद ये हमारे एग्जेक्टिव की पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी और आपका एग्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। सो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, यानी डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स की। एग्जेक्टिव के भी कुछ डिग्रीज होते हैं, लेकिन बात करने से आगे पहले, ये समझाने से पहले, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब मैंने जो यहाँ सेंटेंसेस बोले ना,
यहाँ मैंने क्या बोला पहले, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसमें कुछ जान नहीं थी, लेकिन अब मैंने बोला मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, अब लग रहा है थोड़ी जान है। लेकिन अब मैंने बोला मैं आपसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। यहां तो बात ही खत्म हो गई कि भाई अब इससे ज्यादा प्यार करने वाला कौन मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे बात सही है, लेकिन यहां मैं आपको कुछ और समझा रहा था। मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझा रहा था यहाँ बैठे बैठे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब, यानी लेवल है उसके, यानी कोई एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है, वो थोड़ा कम बता रहा है, फिर थोड़ा सा और ज्यादा बता रहा है, और एक और ज्यादा बता रहा है। इसी तरीके से हमारे 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। कौन से होता है? पहला होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जिसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। उसके बाद होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। 3 होते हैं हमारे। ठीक है, 3 होते हैं। ओके, 4 निकल रहे हैं, वो था ढक्कन था। ठीक है, तो यहाँ 3 होते हैं हमारे। ओके, अब एक एक करके इसको समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री एकदम पॉजिटिव थिंकिंग समझ लीजिए, एकदम सिंपल, जो डिफॉल्ट होती है ना फॉर्म एडजेक्टिव की, यानी बिल्कुल कुछ चेंज नहीं किया हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम जो होती है वही हमारा नॉर्मल, जो नॉर्मल फॉर्म होता है, जो नॉर्मल होता है हमारा एडजेक्टिव, वही हमारा होता है पॉजिटिव। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या होता है? कंपैरेटिव सुनने से कुछ ऐसा वर्ड नहीं लग रहा, कंपटीशन, कंपटीशन। तो यानी जब कंपैरिजन करना होता है दो चीजों के बीच, जब हमें कंपैरिजन करना होता है, नहीं तुम बड़े हो लेकिन तुम राम से छोटे हो, ऐसा जब बात किया जाए, यानी कंपैरिजन किया जाने लगे दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं की, तब हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरमैन को देखा है क्या? इतना पावरफुल, इतना पावरफुल, एक बार मार दे तो आदमी खत्म हो जाए। तो इतनी पावर कि एक बार मार दे कि आदमी खत्म हो जाए, सुपरमैन की जैसे पावर हो उसके पास, एक बार मार दे तो आदमी खत्म हो जाए, ऐसी पावर होती है उसमें। एक पावर, एक पंच और आदमी खत्म। यानी दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, यानी सबसे पावरफुल एग्जेक्टिव होते हैं। यानी दुनिया के अलावा, मतलब अगर कहीं लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री ना, यानी इन वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ऐसी विशेषताएं। ठीक है, यानी बेस्ट। ठीक है, सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी जब बातें हो रही होती है, सुपरमैन का पंच देखा है क्या? सुपरमैन जब मारता है तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही होती है सुपरलेटिव डिग्री, यानी जब हमें बताना हो कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, यही है सबसे बेहतर, इससे कोई भी टकरा नहीं सकता सुपरमैन की तरह, तो वैसे ही बातें हो रही होती है यहाँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव की डिफॉल्ट फॉर्म होते हैं पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, जब हमें कंपैरिजन करना होता है किसी भी दो चीज़ों का, तो कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं, अब उनकी क्वालिटीज़ के आधार पे। एंड देन सुपरलेटिव डिग्री, सुपरमैन, कोई नहीं टकरा सकता उससे। ओके, तो मैंने आपको तीनों समझा दिया है। अब कैसे बनता है, कैसे आप डिफॉल्ट फॉर्म को क्या करोगे कि वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाए, कैसे वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाए, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब हम डिफॉल्ट फॉर्म में हमें कंपैरेटिव डिग्री को लगाना हो, कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो, तो क्या करेंगे? लास्ट में उसकी ई आर या फिर आर भी लगता है। ठीक है, तो ई आर लगा देते हैं हम। जैसे कि यहाँ देखिए, टॉल, ये तो नॉर्मल था, ये जो था नॉर्मल था। टॉलर, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा कंपैरिजन, यानी जैसे कि मैं बोलना चाहूं, तुम राम से लंबे हो, तुम राम से लंबे हो, यू आर टॉलर देन राम, ऐसा मैं बोलूंगा। ठीक है, तो यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां मैं कंपैरिजन कर रहा हूं राम की और तुम्हारी, यानी आपकी, जो भी व्यक्ति हो जिसको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, टॉलर, तुम राम से लंबे हो, तुम राम से लंबे हो, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ देन लगा होता है। ठीक है, देन लगा होता है, ऐसे जरूरी नहीं होता लेकिन होता है। ओके, देन यहाँ देखिए, उसके बाद टॉलेस्ट, भाई अब कोई है नहीं, यू आर टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, आप दुनिया के सबसे टॉलेस्ट व्यक्ति हो और कोई है नहीं, सबसे लंबे आप ही हो और कोई नहीं है, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, इतनी पावर रखते हो, इतने लंबे हो कि कोई बराबरी नहीं कर सकता, किसी की हाइट नहीं होती उतनी। तो हमने क्या लगा दिया? सुपरलेटिव। और एक और बात बताता हूँ आपको, एक और बात बताता हूँ, लेकिन आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, शॉर्ट का क्या हो जाएगा? शॉर्टर। कंपैरेटिव में जब हमें कंपैरिजन करना हो, उसका सुपरलेटिव बनाना, यानी उसके बराबर कोई छोटा है नहीं कुछ, तो शॉर्टर, शॉर्टेस्ट।
इसी तरीके से बिग, बिगर, बिगेस्ट, यानी इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं, ई आर लगा दिया जाता है और ई एस टी लगा दिया जाता है, ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ, जैसे कि आपका हैप्पी होता है, डिफॉल्ट फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में हैप्पी, तो यहाँ हम लिख देंगे हैप्पियर, क्या कर देंगे, हैप्पियर लिख देंगे। यहाँ आपका वाई रिमूव हो जाता है और वहाँ लग जाता है आई, ठीक है। यहाँ हो जाता है आपका हैप्पीएस्ट, ठीक है। इसके भी वो जो रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप जब प्लूरल से जब करना होता है, ई एस या एस जोड़ना होता है, तो आपको बताया गया होगा, जब आपको नाउन का जब मैं चेंज करने का बताऊंगा सिंगुलर से प्लूरल, तब मैं आपको वो बताऊंगा, ओके। तो देन यहाँ देखिए आप, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब लेकिन बात ये नहीं है, अब देखिए यहाँ एक और आ गया वर्ड, जैसे कि ब्यूटीफुल। अब यहाँ मान लीजिए मुझे ब्यूटीफुल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाता हूँ, क्या मैं इसको बोलूँगा ब्यूटीफुलर या फिर ब्यूटीफुलेस्ट, कितना ऑकवर्ड सा, यानी अटपटा सा इसमें साउंड निकल रहा है, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए यहाँ हम क्या कर देते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। जिसको बोल दिया वो भाई समझ जाओ कि उससे सुंदर कोई है ही नहीं, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। अब ये मोस्ट कब लगाएं, मोर कब लगाएं, देखिए तो जब आपको सुपरलेटिव में करना हो तो यहाँ लगा दीजिएगा आप मोस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव, यानी कोई इसके टक्कर में नहीं है, ऐसी पावर, ओके। और यहाँ अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि हाँ भाई इसके बराबरी में भी कोई है, इससे भी ज़्यादा कोई है, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, मोर लगा दोगे कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। कब लगाना है मोर, कब लगाना है मोस्ट, अब मैं बताता हूँ। आप जैसे कि बोलिए, आप बोलिए क्या, वीक, तो जब आप वीक बोलोगे, एक बार में आप बोलते रहो कि नहीं बोलते रहे, वीक, तो आप कंपैरेटिव बोलूंगा तो विका, विकेस्ट, ठीक है। यहां जैसे कि आपने बोला बिग, बिगा, बिगेस्ट, शॉर्ट, आपने क्या किया, एक बार में एक ही आवाज में बोल दिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ब्यूटीफुल बोलिए, तो ब्यूटीफुल नहीं बोल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं, क्या करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के बोलते हैं, हम सिलेबल्स बोलते हैं, ठीक है। हम एक आवाज में निकाल देते हैं, जैसे कि स्मॉल, शॉर्ट, गुड, ग्रेट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक आवाज में निकाल दे रहे हैं इनका, ठीक है। तो एक ही बार में हम इनका आवाज में निकाल रहे, तो जब हम किसी भी वर्ड का, किसी भी एडजेक्टिव को एक ही बार में बोल सकते हैं, तब वो हम वहां लगा देंगे ई आर, या फिर आर भी लगाते हैं, ठीक है, कभी कभी आर भी लगता है, ओके। और उसमें ई एस टी भी लगता है, ई एस टी भी लगता है जब हमें सुपरलेटिव बनाना होता है, ठीक है। तो जब एक सिलेबल हो, यानी एक बार में आवाज निकल जाए, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल, तो मैं इसे एक बार में नहीं बोल सकता। इसको आप किस तरीके से बोलोगे, 4 बार बोलो, कैसे बोलोगे, बी, बी उ टी फुल, बी उ टी फुल, बी उ टी फुल, 4 आवाजें निकल रही, 4, ठीक है, 4 आवाज निकल रही, ओके, 4 आवाजें निकल रही। अब ये कुछ ज्यादा लंबा वर्ड हो गया, यहाँ आप ब्यूटीफुल और बोलोगे, ऑकवर्ड सा लगता है। तो वहां जब आपके एक सिलेबल से, यानी एक बार में कोई वर्ड, कोई भी एग्जेक्टिव आपसे मुंह से नहीं निकलता और एक वर्ड में आप नहीं बोल पाते उससे, तो आप वहां क्या लगाओगे, आप लगाओगे वहां मोर और मोस्ट, वहां यूज करने लगोगे, ठीक है। तो हाँ, जब यानी जब सिंपल भाषा में बताता हूँ, जो आपको लंबे वर्ड्स दिखते हैं ना, और मतलब उसको आप एक बार में नहीं बोल सकते, एक आवाज में नहीं बोल सकते, तो वहां आप मोर या मोस्ट लगा देना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देख लीजिए, शॉर्ट, टॉल, इसको आप एक बार में बोल पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप बोले इंटेलिजेंट, आप क्या एक बार में बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, 4 बार में आवाज निकल रही है इसकी भी। तो आप क्या करोगे, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट यानी दुनिया में तुमसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, महात्मा, ओके। अब यहाँ कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि डिफॉल्ट, वो इन रूल्स का फॉलो नहीं करते, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रूल हो या नहीं हो, वो क्या करते हैं, उनकी डिफॉल्ट फॉर्म चलती है और ऑटोमेटिक वो अपने से काम चलाते हैं, वो अपना फॉर्म खुद ही बनाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे गुड, बेटर, जब आपको गुड पॉजिटिव में हो जाएगा गुड, लेकिन कंपैरेटिव में हो जाएगा बेटर, यू आर बेटर देन यू आर बेटर देन हिम, आप उससे बेटर हो, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप भी लिख सकते हो यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, मत लिखना, बेस्ट लगा दिया तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन
अब थोड़ी सी तारीफ तो कर दीजिएगा प्लीज। ओके, तो गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट यानी सुपरलेटिव, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ ये सब आपके रूल नहीं चल रहे होते, ER, SC, EST, ये वाले रूल आपको नहीं चल रहे होते। इसी तरीके से आपका बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, तो ये सब भी इनके मतलब इनके भी रूल नहीं चल रहे होते इस टाइप से। अब एक बात बताता हूँ, ये जो आपके है ना, ये जो यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं। ओके, यहाँ मैंने सिर्फ अभी 2 ही लिखे हैं। ये आपके इंग्लिश में बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है, और सब ये सब इससे ही भरे पड़े रूल पे ही चलते सब। कुछ काज बिगड़ैल लड़के हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ बिगड़ैल एडजेक्टिव्स हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बता दिया, यानी एडजेक्टिव्स के जो डिग्री होते हैं, लेवल। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये जो लेवल है ना बताने का, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कंप्लीट है और आपके पूरे एडजेक्टिव भी कंप्लीट है। लेकिन एक और बात बताता हूँ आपको, जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ आप देखिएगा हमेशा द मिलता है। यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जब भी आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा उसके पहले द लगा होगा। लेकिन सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री होगा तब आपका द लगा होगा, ठीक है। जब सुपरलेटिव डिग्री आपको मिल जाए तो वहां आपको पहले वहां द लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो वहां आप देख लीजिए, द पकड़ लीजिए। अगर आपका वहां एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा है, सुपरलेटिव डिग्री लगा है वहां, तो वहां देख लीजिएगा आप, वहां द आपको फिल कर देना है, ठीक है। लेकिन एक और बात बताता हूँ, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल्स के प्रयोग नहीं होते, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल्स के प्रयोग नहीं होते, द का प्रयोग नहीं होता। तो किसके साथ होता है? जो एडजेक्टिव के साथ जो नाउन लगा होता है ना, उसके लिए द का प्रयोग होता है, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय। ओके, तो क्या होता है यहाँ, जो बॉय गर्ल ये जो लगा है ना, यू आर द बेस्ट टीचर, तो ये जो टीचर बॉय गर्ल लगा है ना, उसके लिए जो मोस्ट और उसके पहले जो द लगा है, तो जो द लगा है ना वो सब गर्ल, बॉय और टीचर्स के लिए लगा है, मोस्ट के लिए नहीं लगा, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा। हाँ, जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले आपको वहाँ द लगा देना है, ठीक है, द रहता है वहाँ साथ में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एग्जेक्टिव, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, यही आपकी फीस होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरी क्रैश कोर्स चल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको चैनल में जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।